इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम एक मजे जैसा है। लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर और सीएम, इतना सब सुनते हैं, असल में कौन क्या करता है लोगों को बहुत कंफ्यूजिंग लगता है। मैं दावा करती हूँ इस वीडियो को लास्ट तक सिर्फ देखते रहिए, दोबारा आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। हम इस वीडियो में सबसे पहले देखने वाले हैं पॉलिटिक्स में इंपॉर्टेंट रोल्स एंड पावर हायरार्की के बारे में। लोकसभा और राज्यसभा, सीएम कैसे बनते हैं, जुडिशरी के बारे में और कानून कैसे बनता है। डिस्क्रिप्शन में सबकी टाइमिंग मेंशन है, तो आप डायरेक्ट टॉपिक पर जंप भी कर सकते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक, पावर हायरार्की। किसके पास क्या ताकत है। पावर हायरार्की में सबसे ऊपर होते हैं हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देश के हेड ऑफ स्टेट। पर क्या वो डिसीजन लेते हैं? नहीं। प्रेसिडेंट की पावर मोस्टली सेरेमोनियल और कॉन्स्टिट्यूशनल है। वो पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर काम करते हैं। अब हम बात करते हैं प्रेसिडेंट के इंपॉर्टेंट रोल्स के बारे में। प्रेसिडेंट के इंपॉर्टेंट रोल्स होते हैं लॉ पर साइन करना, इमरजेंसी डिक्लेयर करना, आर्मेड फोर्स के नॉमिनल हेड भी होते हैं प्रेसिडेंट, पीएम को अपॉइंट करना। फॉर एग्जांपल 2014 में जब इलेक्शन हुए और मेजोरिटी बीजेपी को मिली तो प्रेसिडेंट ने नरेंद्र मोदी को पीएम नियुक्त किया। ये उनका कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है। प्रेसिडेंट की पावर कॉन्स्टिट्यूशनल और सेरेमोनियल, तो फिर काम कौन करता है। अब एंट्री होती है एग्जीक्यूटिव पावर यानी पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। असल डिसीजन लेते हैं प्राइम मिनिस्टर और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। पीएम है रियल हेड ऑफ गवर्नमेंट। कैबिनेट में डिफेंस, फाइनेंस, होम जैसे की मिनिस्टर्स होते हैं। ये लोग मिलकर नीतियां बनाते हैं और देश चलाते हैं। फॉर एग्जांपल 2016 में डिमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी हुई तो इसका डिसीजन कैबिनेट और पीएम ने लिया था। प्रेसिडेंट ने बस उस पर साइन किया। ये हुआ कौन क्या काम करता है और उसके पास बोल कितनी पावर है। अब हम पढ़ते हैं पार्लियामेंट स्ट्रक्चर, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। सबसे पहले देखते हैं लोकसभा, हाउस ऑफ पीपल। लोकसभा भारत की संसद का निचला सदन है, जिसमें सीधे जनता के द्वारा चुने गए सदस्य होते हैं। इसमें कुल 543 सीटें होती है। देश को 543 लोकसभा क्षेत्रों में बांटा गया है। हर क्षेत्र में जनता वोट देकर एक सांसद एमपी चुनती है, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। गवर्नमेंट बनती है मेजोरिटी से। फॉर एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश से 80 एमपी लोकसभा जाते हैं, जबकि गोवा से सिर्फ 2, यानी पॉपुलेशन जितनी बड़ी उतनी ज्यादा सीट्स। 5 ईयर टर्म होता है इसका, पर नो कॉन्फिडेंस मोशन गिरा सकती है सरकार। इसका मतलब ये होता है फ्रेंड्स, अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा या विधानसभा में तब लाया जाता है जब सदन के कुछ सदस्य ये मानते हैं कि सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है या अब उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। जब ये प्रस्ताव सदन में रखा जाता है तो मतदान होती है। अगर बहुमत के सांसद सरकार के खिलाफ वोट कर देते हैं तो इसका मतलब है कि सरकार ने सदन का विश्वास खो दिया है। ऐसी स्थिति में सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। अब देखते हैं राज्यसभा के बारे में, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। इसमें राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं। अधिकतर सदस्य राज्य विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं। कुछ सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं। टोटल 245 मेंबर होते हैं। 233 इलेक्टेड प्लस 12 नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। जनता डायरेक्टली वोट नहीं करती। जनता पहले एमएलए चुनती है स्टेट इलेक्शन में, फिर वही एमएलए राज्यसभा एमपी। राज्यसभा परमानेंट हाउस है जो कि कभी डिसॉल्व नहीं होती। बस 1/3 मेंबर हर 2 साल में बदलते रहते हैं। राज्यसभा का काम समझे तो राज्यसभा कानून बनाने में मदद करती है, राज्यों का हित देखती है और सरकार पर नजर रखती है। ये पढ़ा हमने राज्यसभा के बारे में। अब बात करते हैं सीएम एंड स्टेट लेवल पावर की, यानी सीएम कैसे चुना जाता है। जैसा कि अभी हमने राज्यसभा के बारे में पढ़ते टाइम डिस्कस किया, सेम वही। स्टेट इलेक्शन में जनता एमएलए चुनती है, फिर सब एमएलए मिलकर तय करते हैं कि किस पार्टी गठबंधन के पास बहुमत है। जिसके पास मेजोरिटी होती है वही नेता चीफ मिनिस्टर बनता है। फॉर एग्जाम्पल 2020 बिहार इलेक्शन में जनता ने 243 एमएलए चुने। एनडीए कोalition पार्टी के पास मेजोरिटी थी और एमएलए ने नीतीश कुमार को नेता चुना। फिर गवर्नर ने उन्हें सीएम नियुक्त किया। अब देखते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट। ये लॉ का फाइनल इंटरप्रेटर है और फेडरल बैलेंस के लिए स्टेट में गवर्नर्स और स्टेट असेंबलीज होते हैं जो उसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। सीएम लाइक पीएम, विधानसभा लाइक लोकसभा। फॉर एग्जाम्पल जब भी कोई बड़ा केस होता है जैसे राइट टू प्राइवेसी, फाइनल फैसला सुप्रीम कोर्ट ही देता है। लॉ का फाइनल इंटरप्रेटर सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। तो फिर ये कानून कैसे बनते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, एक नया लॉ बनाना है तो कैबिनेट में प्रपोजल, लोकसभा में इंट्रोड्यूस, डिबेट एंड वोट, राज्यसभा में पास, प्रेसिडेंट की एसेंट, यानी तीनों पिलर्स मिलकर काम करते हैं। जैसे जीएसटी लॉ
पहले लोकसभा ने पास किया, फिर राज्यसभा और फिर प्रेसिडेंट ने असेंट दी, तभी वो लागू हुआ। तो हमने इस वीडियो में सबसे पहले देखा पॉलिटिक्स में इम्पोर्टेंट रोल्स एंड पावर्स के बारे में, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में, सीएम कैसे बनते हैं, जुडिशरी के बारे में और कानून कैसे बनता है। तो अब जब कोई बोले लोकसभा और राज्यसभा कंफ्यूजिंग है तो आप कॉन्फिडेंटली समझा सकते हैं। अगर ब्रेकडाउन पसंद आया तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे हाउ इलेक्शन एक्चुअली वर्क, coalition government and powers of Supreme Court versus Parliament, इन सब के बारे में।